गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज का ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है और ये वीडियो क्लास 10th फिजिक्स का है। और इस वीडियो में आज हम टॉपिक इमेज के बारे में पढ़ेंगे। इमेज अर्थात इसे हम प्रतिबिंब कहते हैं और आप लोग इमेज को हम लोग परछाई भी कहते हैं। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें मैंने प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया, उसके नियम पढ़ाए और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया और इसका मैंने नियम पढ़ाया। उसके बाद सामने मैंने नया टॉपिक प्रस्तुत किया है, इमेज टॉपिक, यानी कि प्रतिबिंब। क्या है प्रतिबिंब, क्या होता है प्रतिबिंब? आज हम प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग अपनी परछाई को भी देखते हैं। चलिए परछाई की बात में करते हैं। जैसे जब हम दर्पण के सामने, दर्पण का मतलब क्या होता है? शीशा, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, जिसको हम देख के तैयार होते हैं, बढ़िया स्मार्ट बनते हैं, है ना, फेयर लवली लगाते हैं, है ना, बहुत अच्छी तरीके से तैयार होते हैं, बाल को डिजाइन करके बढ़िया तरीके से यू करके तैयार होते हैं, है ना। उससे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को क्या करते हैं? रखते हैं। ये क्या है आपका? ये आपका एक दर्पण है, शीशा है। ये आपका मैंने एक शीशा बना दिया, इसको हम क्या कहते हैं? दर्पण। ये आपका क्या है? दर्पण है। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है? वस्तु में दिखाई पड़ती दिखाई पड़ती है। तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति दिखाई पड़ती है। अच्छा एक बताइए, दर्पण में आप अपना मुंह देखते हैं तो किसका दिखाई पड़ता है? अपना ही तो दिखाई पड़ता है, पड़ोसी का तो दिखाई नहीं पड़ता, ना ही बंदर का, ना ही गाय का, ना ही भैंस का। हम दर्पण में जिस वस्तु को देखते हैं वही वस्तु मुझे दिखाई देती है। वेरी गुड। अच्छा, हमारा कहने का मतलब क्या है कि जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति हमें दिखाई देती है ना। तो इस आकृति को ही क्या कहते हैं? इस आकृति को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? अच्छा, अब प्रतिबिंब की एक और परिभाषा है जो भौतिक विज्ञान पर आधारित परिभाषा है। बहुत ही सिंपल है, कठिन कुछ भी नहीं है, समझना है, इसे रट्टा नहीं मारना है। ये मैंने एक सामने क्या रखा है? दर्पण। और दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है। दर्पण के सामने क्या किया? कोई वस्तु रखी हुई है। अच्छा, मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन बताया था कि जब प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण है, आ रही है प्रकाश किरण, किसी चमकदार सतह से टकराती है तो टकराकर ये परावर्तित हो जाती है। परावर्तित हो गई, टकरा कैसे होती है? परावर्तित। तो चमकदार वस्तु टकराती है तो टकराकर परावर्तित हो जाती है, अर्थात इसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश आया और सतह से टकराया, टकराकर कैसा हो गया? ये लौट गया, है ना। तो प्रकाश हमें दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार, ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से आपका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के सामने मैंने इस वस्तु को रख दिया। अब इस वस्तु के किसी भी स्थान से, हम वस्तु के किसी भी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर जाकर प्रतिबिंब बनता है। कहने की परिभाषा क्या लिखी है कि यदि प्रकाश की किरणें, इसके प्रकाश की किरणें, ये वस्तु है, इस वस्तु पर प्रकाश पड़ा तो प्रकाश की किरणें वस्तु के, प्रकाश की किरणें वस्तु पड़ती है तो प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, वस्तु है किसी बिंदु से चलकर, ये चला ना, चलकर परावर्तन के पश्चात क्या होता है? परावर्तन। मैंने क्या था? चमकदार सतह से। तो शीशा क्या होता है? दर्पण क्या होता है? चमकदार।
ये हमारी वस्तु, ये क्या है? वस्तु। इस वस्तु पर प्रकाश पड़ा और इस वस्तु के किसी एक किनारे से, किसी भी बिंदु से, चाहे वो यहाँ से, चाहे वो यहाँ से, चाहे वो यहाँ से, किसी कहीं से भी प्रकाश चलता है। लिखा यदि प्रकाश किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात, परावर्तन हो रहा, परावर्तन के पश्चात टकराया और किसी दूसरे बिंदु पर मिला, पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, या किसी दूसरे बिंदु पर आती थी। अभी प्रकाश कण ये गई और इस दर पर टकराकर यहाँ आ गई। अब हम चाहे यूं कह लें प्रकाश यहाँ से आया टकराकर यहाँ निकल गया, तो हमें कैसा होता है? आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि प्रकाश कण यहाँ से आ रही है या प्रकाश कण यहाँ से आ रही है, तो ये हमें आती हुई प्रतीत होती है। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को, इस दूसरे बिंदु को इस पहले बिंदु का, इस दूसरे बिंदु को इस पहले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ चलेगा तो यहाँ मिलेगा, यहाँ चलेगा तो यहाँ मिलेगा। इसी प्रकार क्या होता है कि वस्तु के प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। अब इस बिंदु से प्रकाश चले, चाहे इस बिंदु से प्रकाश चले, चाहे इस बिंदु से प्रकाश चले, चाहे इस बिंदु से प्रकाश चले, वस्तु में किसी भी बिंदु से प्रकाश चले तब भी हमारा संपूर्ण प्रतिबिंब बनता है। समझ में आया? मैंने क्या बताया? जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु का प्रतिबिंब अर्थात उसकी आकृति बन जाती है और हम इस आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। भौतिक विज्ञान की परिभाषा के अनुसार मैंने लिखा यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या उस दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, ये दर्पण है, ये क्या है? आपका दर्पण, और इस दर्पण के सामने एक वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु पर जैसे ही प्रकाश पड़ता है, जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो वस्तु के किसी बिंदु से चलकर ये प्रकाश यहाँ से प्रकाश पड़ा और चलकर ये दर्पण से टकराया और टकराकर यूं वस्तु के पास, वस्तु के दूसरे बिंदु पर आकर मिलता है। तो हमें क्या लगता है? हमें क्या लगता है? अब प्रकाश यहाँ से चला, ये दर्पण है, चमकदार होता है और इसदार होता है। प्रकाश चला, टकराया और टकराकर तुरंत कैसा हो गया? वापस हो गया। तुरंत कैसा हो गया? वापस हो गया। हमें कभी कभी लगता है कि प्रकाश यहाँ चल रहा है और यहाँ पे यहाँ से निकल रहा है, कभी ऐसा लगता है कि प्रकाश यहाँ चल रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है। तो मैंने लिखा या किसी दूसरे बिंदु से, ये दूसरा बिंदु हो गया, दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये प्रतिबिंब दो प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के जाते हैं? ये प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ इमेज। नंबर फर्स्ट, एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है आपका वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब और इसका होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, ये होता है रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब। अब ये वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं? सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं रियल इमेज को। भाई इसका नाम क्या है? वास्तविक। हम इसके नाम से समझ जाएंगे। नाम क्या है? वास्तविक, जो सामने दिखाई पड़े, रियलिटी में दिखाई पड़े कि हाँ भाई कोई प्रतिबिंब बना है।
और प्रतिबिंब माने जानते ही हो परछाई। तो ऐसा प्रतिबिंब जो मुझे दिखाई देता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल क्या होता है कि कोई सा भी प्रतिबिंब हो जो पर्दे पर लिया जा सके। जैसे कभी आप सिनेमा घर जाएं, और यहाँ में सिनेमा घर नहीं थे, बंद हो गए, कभी आप भविष्य में कानपुर या लखनऊ जाएं, जब आप मॉल में टॉकीजों में या टॉकीज के अंदर पिक्चर देखते हैं तो हम जिस सीट पर बैठे उसके पीछे से फोकस आता है, और फोकस आता है और वो कहाँ पड़ता है, सीधे हमारे सामने आंखों के सामने पर्दे पर पड़ता है और हमें वो फिल्म चलती हुई दिखाई पड़ती है। तो वो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। दूसरा कौन सा आता है, वर्चुअल, आभासी। हमें आभास होता है कि भाई ये प्रतिबिंब कैसा है। कभी फोटो खिंचवाने जाते हो, जब फोटो खिंचती है तो लगता है कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, नहीं दिखाई पड़ता है प्रतिबिंब, लेकिन हमारी फोटो खिंच जाती है। तो जो फोटो का खींचना होता है वो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है, और जो प्रतिबिंब पर्दे पर बन जाता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो प्रतिबिंब पर्दे पर बनते हैं उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिसकी हम फोटो ले सकते हैं उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अब आपको एक बात और बता दें, अब ये वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कौन से दर्पण पर बनते हैं। अब आपके दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अगले वीडियो में आपको हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण से पहले समझाएंगे गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण के बाद हम डिफाइन करेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, समझना बच्चों, अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे के सारे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वास्तविक। और आभासी दर्पण में मतलब और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं, आभासी। ठीक है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल दर्पण में आपके आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो जरूर देखें और वीडियो का रिप्लाई अवश्य दिया करें कि हाँ, लिख के भेजिए कि सर वीडियो हमें अच्छा लगा, पसंद आया, हमें समझ में आया। और यदि कहीं भी समझ में ना आए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर हमें जो है आप मैसेज लिख के भेज सकते हैं, सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, आप प्लीज़ इसको रिवर्स समझा दीजिए। बेहतर तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाइए। देखिए, हम कोई भगवान नहीं, हम एक आपकी तरह ही इंसान हैं, और हम ये नहीं कहते हैं कि आप रट्टा मारिए, आप समझिए, अधिक से अधिक समझिए, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। जिस टॉपिक को, जिस शब्द को, जिस वाक्य को समझ में ना आए, जो लाइन समझ में ना आए, आप हमसे पूछिए, एक बार नहीं 11 पूछिए, आपको समझाएंगे। आखिर क्या वजह है आपको ये समझ में नहीं आता है, आप समझिए, रटेंगे नहीं। समझ में आया, रटेंगे बिल्कुल नहीं, रटने का बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे, बहुत ही मन से समझेंगे। समझ में आया ना, हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे और अधिक से अधिक समझाने का प्रयास करेंगे। अब आपको बहुत जल्द आपको हम एक बायोलॉजी का वीडियो बनाएंगे। इसमें आपका पहला चैप्टर होगा जैव प्रक्रम। प्रक्रम माने क्या होता है, प्रक्रिया, और जैव माने क्या होता है, जीवित। जैव प्रक्रम के अंतर्गत वे घटनाएं होती हैं जो जीवन में घटती है। जैविक प्रक्रियाओं को ही हम, जीवित प्रक्रियाओं को ही हम जैव प्रक्रिया कहते हैं। इस टॉपिक के बारे में, इस चैप्टर के बारे में आपको हम अगले वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आता होगा और अच्छी तरीके से समझेंगे, और अपना नोट्स वीडियो को स्टॉप कर करके नोट्स बनाते जाएं और अच्छी तरीके से समझते जाएं। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।